नमस्कार स्टूडेंट। ये बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर आउटलाइन गणित वाली बुक चल रही है, जिसमें अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो अपलोड हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x की 3 प्लस y की 3 माइनस 3ax की स्क्वायर इक्वल 0। दो बार डिफरेंशियस प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में y की 5 इक्वल 0। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले में जो फलन दे रखा है, फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है f(x, y) इक्वल x की 3 माइनस x की 3 प्लस y की 3 माइनस a, ये 3a x किसके लिए दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला देखें जिसमें सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जैसे इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है उसे माना जाता है p। ये पढ़ के आ चुके हैं हमने। तो ये x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस 6ax। इसके बाद में हमें फिर x के सापेक्ष दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो ये दो बार डिफरेंशिएट करना होता है। दो बार डिफरेंशिएट करो, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष, इसे माना जाता है r। तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 6a। अब देखो हमें इसी प्रकार से y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे 3y स्क्वायर और इसे माना जाता है क्यूब। दोबारा फिर कर दो इसका, दो बार हमें किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है। जैसे ही y के सापेक्ष दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 6y। क्या आएगा, 6y, जिसे लिखा जाएगा अपने t। अब एक बार x के सापेक्ष हुआ है, उसका दोबारा अपने y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे p वाला है उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएट है, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो वह वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसे लिखा जाएगा s। अब अपने पास एक फॉर्मूला है जो पीछे प्रूफ करके आए हैं हमने, दो बार का डिफरेंशिएट, ठीक है, इक्वल होता है माइनस r की, ये अपॉन में आएगा q की 3, q की पावर 3 q स्क्वायर r प्लस p स्क्वायर t। ये याद इसी प्रकार से रहता है, ध्यान रखना, q की स्क्वायर p स्क्वायर t, और मिड में आएगा माइनस का 2 से p का q से s से, अर्थात x का डिफरेंशिएट y का डिफरेंशिएट, ठीक है, और कॉमन में जो अपने एक बार x का एक बार y का डिफरेंशिएट से मिड में आएगा। पहले आएगा अपने पास, ध्यान रखना, किसका डिफरेंशिएट आएगा, पहले सबसे पहले अपने आएगा ये जो आपके पास दे रखा है p, इसमें q का डिफरेंशिएट आएगा। q के डिफरेंशिएट को तो स्क्वायर लिखना है, r से करना है मल्टीप्लाई, अर्थात x के डिफरेंशिएट का क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो है वो आंसर लिखना है। और एक बार p का q से s से गुणा करके लिखना है। फिर क्या करना है, हमें जो ये p है इसका t से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये थोड़ा सा याद रखना इस प्रकार से। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू डालते हैं हमें। जैसे ही वैल्यू लिखोगे, q की क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। q के स्क्वायर करना है तो q की जगह वैल्यू क्या है, 6x माइनस 6a, और ध्यान रखना भी ये अपने पास q दे रखा है, उसके बाद में अपने पास है ये r की वैल्यू है 6x माइनस 6a। एक मिनट रुको, वैल्यू किसकी है, 6x माइनस 6a r की वैल्यू है, थोड़ा एडजस्ट नहीं किया। उसके बाद में ये आएगा अपने पास q की वैल्यू 3y की स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट मैं 0 लिख रहा हूँ, 2 लगाने के बाद p लिख दिया, q लिख दिया। मुझे पता है s की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू नहीं पुट करूंगा मैं यहाँ। प्लस p की वैल्यू क्या है मेरे पास
p की वैल्यू मेरे पास है 3x की स्क्वायर माइनस 6ax और t की वैल्यू क्या है मेरे पास 6y है। तो मैं सबसे पहले t की लिख देता हूँ यहाँ 6y और आगे लिख देता हूँ मैं 3x की स्क्वायर माइनस 6ax की होल स्क्वायर। चलो थोड़ा 1 मिनट इसको से y 3a 3x की स्क्वायर 3x की स्क्वायर माइनस 6ax की स्क्वायर ये आ रहा है। अपॉन में अपने पास क्या आ रहा है, अपॉन में जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 3y की स्क्वायर और यहाँ आ रहा है क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो ये जो है माइनस है ये तो यहीं रहेगा ही रहेगा। यहाँ से देखो ये आ रहा है आपके पास 6, ये है 6, अपने चाहे तो इसमें से 6 बाहर निकाल सकते हैं तो आराम से 6 को बाहर लिखो, ठीक है। ये देखो 3 के ऊपर क्या है पावर है तो 3 की पावर लगाओगे तो कितना आ जाएगा 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 9 का बाहर। तो यहाँ बच रहा है x माइनस a और y की 4 ये बच रहा है। अब यहाँ देखो ये 0 प्लस का प्लस लगाओ, ये जो 6 था ये बाहर ले लिया, इसका मतलब यहाँ सिर्फ y बच रहा है, y छोड़ दो। इसके बाद में देखो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है तो इनमें से 3 बाहर ले लो दोनों में से, तो 3 की स्क्वायर 9 ये भी बाहर आ गया। अब अंदर बचा क्या है, अंदर यहाँ बचा है ax की स्क्वायर, नहीं x की स्क्वायर, a नहीं है यहाँ 3 था, a अगले वाले स्टेप में है। ये बचा है x की स्क्वायर माइनस 2ax की होल स्क्वायर अपॉन में ये जो आपके पास आएगा 9 के बाद आ जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना 3 27, क्योंकि ऊपर क्यूब है, और y की क्या आ जाएगा 6। ये अब देखो यहाँ से 6 है और ये 9 है, 9 से ये कैंसिल कर दो, 9 तिया 27, 3 आएगा, 3 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब है माइनस का 2 अपने पास बाहर है, ये बात याद रखना, ऊपर कॉमन है सब में से बाहर है माइनस का। तो ये x माइनस वाई है, ये देखो यहाँ y है, यहाँ क्या है y की 4 है, एक y को भी कैंसिल कर दिया मैंने, सिर्फ यहाँ छोड़ा है x माइनस a y की 3 माइनस की जगह यहाँ लगाओ प्लस, इसकी होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं अपने। वैसे तो जरूरत नहीं है ओपन करने की, बाद में एडजस्ट काटने के लिए करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x की 4 प्लस 4a स्क्वायर x माइनस 4ax की 3 और यहाँ आ गया आपके पास y की 5, यहाँ आ गया आपके पास y की 5। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसमें अपने ये y है ना, y इस y की जगह वैल्यू रखते हैं, इस y की जगह इस इक्वेशन से देखो क्या वैल्यू आएगी, इससे देखो x की 3 जो माइनस में आ जाएगा, 3ax की स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 2x माइनस a का मल्टीप्लाई किससे 3ax की स्क्वायर प्लस में माइनस का x की 3 प्लस लगाओ, ये आपके पास आ रहा है x की 4, जिससे वैसे वैसे लिख दो x की 4 प्लस 4a स्क्वायर x माइनस 4x की 3 अपॉन में आपके पास आ गया y की 5। ये अब आपको करना है इसका मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3ax की 3 माइनस x की 4, a से कर लो माइनस 3a स्क्वायर x की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ax की 3 और आगे आपके पास है प्लस x की 4 प्लस 4a की स्क्वायर x माइनस 4a x की 3
अपॉन में आपके पास आ गया y का 5। देखो ये कैंसिल हो रहा है, x की 4 से x की 4 कैंसिल हो रहा है। अब देखो माइनस का 3a स्क्वायर x की स्क्वायर, और ये देखो यहाँ क्या है आपके पास 4a स्क्वायर x है, ये आ रहा है आपके पास x की 3 और x की 3, यहाँ मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा थोड़ा, 4ax की 3 ये रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हाँ 4ax की 3 ये रहा, 3 है बीच में। अब देखो ये रहा 3ax की 3, ये एक और आ गया 4a की 3, कैंसिल होगा। देखो ये माइनस का 3a स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस का 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, इस पे x की स्क्वायर आएगा। अभी ध्यान से देखो ये होल स्क्वायर ओपन हो रही है तो यहाँ इस पे x की स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर थी, ये भी स्क्वायर आएगा, ओपन सही से नहीं किया ना, ये देखो स्क्वायर है ना। तो ये आपका आ रहा है माइनस में और प्लस में, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर x की स्क्वायर प्लस में अपॉन में y की 5। यही प्रूफ पूछा था, ये देखो ये प्रूफ आ गया। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है भी, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। इसके बाद में अपने पास जो है चेंज ऑफ डिपेंड वेरिएबल x इन डिपेंडेंट वेरिएबल के पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष चेंज करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, ठीक है। चलो इन पे चर्चा करते हैं। दे क्या रखा है हमें, x इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन में z, ये दे रखा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 अपॉन में z दे रखा है, तो इसे अपने करते हैं dx, इसे करते हैं dx अपॉन में dz करते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन में z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें चाहिए dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx, तो इसे क्या करते हैं, लिखते हैं dy अपॉन में dx बनाओ। तो ये dy अपॉन में dx कैसे बनेगा, dy अपॉन में यहाँ dz लगाओ, dz का dx ये बनेगा। अब देखो dz अपॉन में dx की वैल्यू ये है, ये देखो ये पुट हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी तो इसे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx का मान आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगी z की स्क्वायर, अपॉन में था विपरीत लिखी जाएगी, माइनस आ जाएगा dy अपॉन में dz आ जाएगा, ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब हमें एक मान तो ये मिल गया, इसमें से रख सकते हैं यहाँ आराम से। दूसरा हमें चाहिए किसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर का, इसकी वैल्यू भी चाहिए। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें पता है कि डी अपॉन में जो डी एक्स है उसका डिफरेंशिएट किया गया है डी वाई अपॉन में डी एक्स के सापेक्ष, 2 बार डिफरेंशिएट किया है, सिर्फ 2 बार क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। इसका मान हमारे पास है, लेकिन इसका हमें निकालना है, ये आगे वाला डिफरेंशिएट है, ये हमें निकालना है, और इस डिफरेंशिएट का अपने पास क्या है, मान है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान तो अपने पास है, लेकिन इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें, हमें चाहिए, हमें करना है डी अपॉन में, यहाँ डी जेड लिख देते हैं, यहाँ डी जेड, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये डी जेड से वापस डी जेड कैंसिल हो रहा है, यहाँ वाला जो डी एक्स था उसे यहाँ एडजस्ट कर दिया, ये डी एक्स। अब अपने पास सिंपल से सारी वैल्यू है, आराम से इसको अपने आराम से इसका मान भी निकाल सकते हैं। देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू ये रही, पुट कर दो यहाँ, इक्वेशन अपने आप लिख लेना, इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ मैं इसे लिख रहा हूँ डी अपॉन में डी जेड, वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस जेड की स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स और डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब इसका कर देते हैं डिफरेंशियल, किसके सापेक्ष, डी अपॉन में डी जेड के सापेक्ष। देखो माइनस की जेड स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का 2z डी वाई अपॉन में डी एक्स का भी नहीं होगा, माइनस का जेड स्क्वायर को छोड़ो, डी वाई अपॉन में डी एक्स का करोगे तो कितना है, डी की स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, ठीक है। बाहर जो डी जेड अपॉन में डी एक्स का है, इसकी वैल्यू है अपने पास क्या है, माइनस का जेड की स्क्वायर, मान अभी भी ज्ञात करेंगे। इसका कर दो अंदर गुना, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो जेड की आ जाएगी आपके पास 4, क्या आ जाएगी, जेड की आ जाएगी 4, कौन सी, ये माइनस माइनस प्लस में, ये आप भी माइनस में था, ध्यान रखना, आ जाएगा डी की स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 2z3 डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये दोनों जो वैल्यू है आपके पास, ये दोनों वैल्यू है, ये आपको जो एक दी हुई पर्सन की इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे, दोनों मानों को इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे।
तो जैसे अब इसमें पुट करेंगे तो हमें पता है, ये देख लो इक्वेशन दे रखी है, एक्स की स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर डी वाई, एक्स की स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की जगह प्लस एक्स पौने डी वाई पौने डी एक्स प्लस वाई की जगह, इसकी जगह मैं मान पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही अपने वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन में जेड की स्क्वायर, डी वाई अपॉन में 2 बार डिफरेंशिएशन उसकी जगह जो अभी निकाली थी वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जेड की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस 2z3 डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये अभी निकाला था आपने, यही मान पुट किया, प्लस एक्स की जगह 1 अपॉन में जेड, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस का जेड की स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी वाई अपॉन में डी जेड और प्लस का वाई इक्वल 0। अब इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे इसका आप जेड स्क्वायर का भाग दोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी नॉर्मल फॉर्म वो आ जाएगी, किस प्रकार की आएगी, आपके पास आएगी एक्स की जेड की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस जेड डी वाई अपॉन में डी जेड प्लस वाई इक्वल 0। ये लो, ये आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन शो हो गया। इसके बाद में अपने पास जो है सेकंड क्वेश्चन है वही इसी तरीके का है, ये सेम मेथड। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है, इसमें हमें x इज इक्वल टू जेड की x इज इक्वल टू tan z दे रखा है। क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू हमें दे रखा है tan z दे रखा है। अब इसी को भी उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने करते हैं x इज इक्वल टू जो tan z है उसका निकालते हैं dx अपॉन में dz। क्या करते हैं, dx अपॉन में dz करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर z, क्योंकि हमारे पास tan का डिफरेंस क्या होता है, sec की स्क्वायर z होता है। इसके बाद में हमें जो लिखेंगे इसे हमें चाहिए dz अपॉन में dx की फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपके पास cos की स्क्वायर z, सिंपल रूप में। अब क्या करना है, हमें चाहिए मान dy अपॉन में dx का, और इसे बनाने के लिए हमें dy अपॉन में dx में dz का भाग देना है और dz का मल्टीप्लाई करना है और dx लिखना है। अब dz अपॉन में dx की वैल्यू है मेरे पास, क्या है, cos की स्क्वायर, तो पुट कर दूंगा मैं cos की स्क्वायर z dy अपॉन में dx। अब मेरे पास dy अपॉन में dx की वैल्यू निकल गई है, ध्यान रखना dy अपॉन में dz निकला है अभी, ये तो सही कर देता हूं मैं क्योंकि z की फॉर्म हमने यहाँ z की में बना ली थी। dz निकला, cos की स्क्वायर dy अपॉन में dz। अब मुझे चाहिए किसका मान, मुझे चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर का मान चाहिए। 2 बार डिफरेंशिएट करना है किसका, मुझे डी वाई अपॉन में डी एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मेरे पास मान है, लेकिन अब मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करके लिखूंगा। पिछली बार जैसे लिखा था ना वैसे का वैसे ही डी वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर है, इसको लिखूंगा मैं डी अपॉन में यहाँ डी जेड, डी वाई अपॉन में मेरे पास आ जाएगा dx की वैल्यू dz अपॉन में dx, बात वो की वही है। dy अपॉन में dx की मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू है cos की स्क्वायर z dy अपॉन में dz, और इसकी जगह क्या है cos की स्क्वायर, तो सबसे पहले तो यहाँ पुट कर देता हूँ cos की स्क्वायर z dy अपॉन में dx की जगह मेरे पास क्या है, मेरे पास है cos की स्क्वायर और z dy अपॉन में dz, ये भी निकाला था देख लेना, यहाँ ये वैल्यू पुट की है इसकी जगह, यहाँ इसकी जगह, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे करना है डी अपॉन में dz एक बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले मैं cos की स्क्वायर को तो छोड़ दूंगा, जैसा है उसको cos की स्क्वायर को बाहर है, बाहर का बाहर ही रख दूंगा, ठीक है। cos की स्क्वायर का वापिस cos की स्क्वायर से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा cos की 4, और क्या हो गया 2 बार हो गया डी वाई अपॉन में जो dx dz था वो dz की स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया।
माइनस लगाऊंगा किसकी वजह से, पहले तो ये 2 है, ये तो आ जाएगा पहले, कोस जेड का नहीं होगा, लेकिन कोस जेड का जैसे ही साइन जेड बनेगा तो मेरे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे बचा क्या हुआ था, डी वाई अपॉन में डी जेड, ये जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अब किसका किया है, कोस की स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ये मेरे पास मान आ गया। अब मैं यही मान जो दी हुई इक्वेशन है, एक तो ये लिखूंगा किसकी जगह, डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स की जगह। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स है, ये जो मान आया था मेरे पास कोस की स्क्वायर जेड डी वाई अपॉन में डी जेड, ये वैल्यू मैं दोनों की दोनों क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन है। अब सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में गलती है, ये माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, सोल्व करोगे तो प्लस से सोल्व होगा, माइनस से सोल्व नहीं होगा। प्लस से जैसे ही सोल्व होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्या लिखोगे, मैं एक्स की जगह टेन जेड पुट कर रहा हूँ, देखो पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, किसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन है आंसर है उसमें पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड की होल स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स की, ये वैल्यू आएगी अभी जो मैंने लिखी है, क्या आएगी, कोस की 4 जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की, नहीं डी जेड की स्क्वायर, डी जेड की स्क्वायर माइनस 2 कोस जेड साइन जेड डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस मेरे पास आ रहा है 2x 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, 2x मतलब 2 10 जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस 10 की स्क्वायर जेड, और आगे क्या है डी वाई अपॉन में डी एक्स है, तो क्या आ जाएगा कोस की स्क्वायर जेड डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। अब देखो ये जो मान है मेरे पास, ये होता है सेक की स्क्वायर, तो ये हो गया सेक की 4, क्या हो गया सेक की 4 जेड, ये आ गया आगे कोस की 4 जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी जेड की स्क्वायर माइनस 2 सेक की 4 जेड कोस जेड साइन जेड डी वाई अपॉन में डी जेड, ये जेड है ध्यान रखना, प्लस 2 10 जेड सेक की स्क्वायर जेड कोस की स्क्वायर जेड डी वाई अपॉन में डी जेड, डी वाई अपॉन में डी जेड, ये भी जेड है, ये पता नहीं एक्स लिखे गए हैं, ध्यान नहीं गया अभी, प्लस वाई इक्वल 0। अब देखो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। यहां यदि आप ध्यान दोगे तो एक कोस से सेक से एक कोस कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये आप यदि आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये कैंसिल हो रहा है। अब जो अपने पास जो आ रहा है साइन, ये जेड है, एक इस पे ध्यान दो, ये दोनों चीजें ना, ये इनको लिख देता हूँ मैं, ऐसे नहीं गलती बन रही है, डी वाई अपॉन में डी जेड की स्क्वायर माइनस टू आपके पास आ गया, एक मिनट, ये जो डिफरेंशियस हो रहा था ना, यहाँ ध्यान से देखो, बाहर कोस की स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, या 3 आएगा ध्यान रखना, ये डिफरेंशियस हो रहा है 2 कोस 2 का 2 कोस जेड साइन जेड आ रहा है, लेकिन कोस की स्क्वायर से बाहर मल्टीप्लाई, ये तो 3 आ रहा है भाई, यहाँ भी 3 आ रहा है, ये ध्यान रखना भाई, गड़बड़ हो गई है छोटी सी, यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये 3 यहाँ आ रहा है, तो यदि अपने कोस की 5 जेड कोस की 4 जेड और साइन की जो है 3 जेड और ये दे रखा है कोस की 3 जेड और साइन जेड जो दे रखा है, इसको यदि आप कैंसिल करोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा कैंसिल, ये देखो इस प्रकार से कोस की 3 जेड अपॉन में कोस की 4 जेड और साइन जेड डी वाई अपॉन में डी जेड प्लस 2 10 जेड, ये तो देखो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, डी वाई अपॉन में डी जेड प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये भी देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 एक बच रही है, ये 10 बन रहा है, ये दोनों सेम है, देखो प्लस माइनस में 0 हो रहा है, तो बच क्या रहा है अपने पास, जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, ये पार्ट अपने पास बच रहा है।
ये लो। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो इस पे चर्चा करते हैं। दिया हुआ क्या है, एक्स की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर इक्वल 1 है, तो प्रदर्शित कीजिए कि dy अपॉन में dx 1 प्लस एक्स की स्क्वायर dy अपॉन में dx प्लस n प्लस 1 y इक्वल 0 का प्रूफ निम्न प्रकार से है, कि हमें ये प्रूफ करके बताना है कि ये प्रूफ है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है x की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। डिफरेंशिएट करोगे तो 2x 2z dz अपॉन में dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आ जाएगी dz अपॉन में dx की वैल्यू जो आएगी मेरे पास आएगी x अपॉन में z, वो भी माइनस में। ठीक है, अब मुझे चाहिए किसका मान, dy अपॉन में dx का। तो मैं क्या करता हूँ, dy अपॉन में dz अपॉन में dx कर देता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू है, लिखो यहाँ dy अपॉन में dz माइनस का x अपॉन में z, ये मान बन रहा है। ओके, अब मुझे चाहिए किसका वैल्यू, अब मुझे चाहिए 2 बार डिफरेंशिएट किसकी, y के सापेक्ष। तो d का dx dy अपॉन में dx, ये मुझे करना है। इसका मान मेरे पास है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट ये करते हैं कि इसमें यहाँ d अपॉन में dz लिखते हैं, dy अपॉन में dx है जैसे वैसे का वैसा लिखते हैं, dz अपॉन में dx लिख देते हैं। अब यह वैल्यू पुट कर दें, ये देखो ये मान है मेरे पास डायरेक्ट, क्या है, माइनस का x अपॉन में z, इसको वैल्यू पुट करके बाहर निकालो, माइनस का x अपॉन में z। ये dy अपॉन में dx क्या है, dy अपॉन में dx है मेरे पास, ये देखो dy अपॉन में dx जो है वो मेरे पास है dy अपॉन में dz माइनस का x अपॉन में z, ये मेरे पास मान है इसका। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसकी जगह मैं ये d अपॉन में dz माइनस का x अपॉन में z dy अपॉन में dz, ये पुट करता हूँ। अब इसको सोल्व करना है, तो माइनस का x अपॉन में z है जैसे है वैसे का वैसा रखो। इस दोनों को पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, एक तो आंसर आ रहा है ये x की स्क्वायर अपॉन में z की स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया ये लो। अब मुझे करना है माइनस का x अपॉन में z d का, माइनस x अपॉन में z का करना है। तो माइनस x अपॉन में z का करता हूँ, सबसे पहले मैं इस माइनस को बाहर छोड़ देता हूँ यहाँ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस छोड़ दिया मैंने यहाँ, ब्रैकेट शुरू किया, x का जैसे ही किया तो 1 अपॉन में z आ गया, ठीक है, प्लस। और जैसे ही यदि मैं इसका सोल्व किया उसके बाद में मुझे पता है कि मुझे किसका सोल्व करना है, ये z है, x को छोड़ दूंगा, z को सोल्व करूंगा, x को छोड़ दूंगा, z को सोल्व करूंगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा x की स्क्वायर अपॉन में z की स्क्वायर और बच जाएगा dy अपॉन में dz। ये लो, ये मान मुझे किसकी जगह पुट करना है, डी स्क्वायर y अपॉन में dx की स्क्वायर की जगह पुट करना है, ये मान। कुछ किया कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट किया है भाई। ये भी यहाँ है ना, ध्यान रखना z की 3 आएगा पावर, z की 3 पावर आएगा इसका। जो ये डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, जी नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, बाहर तो है अपने पास माइनस एक्स अपॉन में z, ठीक है, d अपॉन में dz माइनस एक्स अपॉन में z dy अपॉन में dz, जैसे ही d अपॉन में dz इसके पास जाएगा तो ये आएगा माइनस एक्स अपॉन में z डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx की स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ, x अपॉन में z का आ जाएगा 1 अपॉन में z, ठीक है, और अंदर फिर आएगा अपने पास माइनस, कैसे, 1 अपॉन में z का करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में z की स्क्वायर, z के सापेक्ष करे हो तो dz अपॉन में dx, बाहर बचा हुआ क्या है, dy अपॉन में dz बचा हुआ बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई किससे, माइनस एक्स अपॉन में z से। जैसे इसका अंदर ये मल्टीप्लाई करोगे,
जैसे ही अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा एक्स की स्क्वायर अपॉन में जेड की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर माइनस जैसे वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो यदि आएगा अभी तो वापस माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ प्लस लेके करोगे तो इसे बाहर प्लस ले लेना, अंदर फिर ये माइनस ही आएगा, ये प्लस ले लेना, क्योंकि अपने यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस वापस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन में जेड एक्स अपॉन में जेड डी जेड अपॉन में डी एक्स की जगह माइनस का एक्स अपॉन में जेड रखा जाता है, तो ये अब ध्यान देने वाली बात है। 1 अपॉन में जेड माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में जेड की 3 और डी वाई अपॉन में डी जेड आ रहा है, ये बात ध्यान देने वाली है। ये प्रतिक्रिया है ना जो ये हो गई है। और इसके बाद में आगे जो है वापस ये बात वही है, इसको वैल्यू पुट करनी है, अपने आगे वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो 2 बार डिफरेंशियल हो गया, जो दिया हुआ है वह है अपने पास 1 प्लस 1 माइनस प्लस नहीं 1 माइनस दिया हुआ, लिखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये मैं प्रूफ क्या करना, प्रूफ जो करना है वह करना है हमें कि 1 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एन माइनस 1 वाई इक्वल 0। अब इसकी जगह सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट कराओ, क्या रहा है 1 प्लस एक्स की स्क्वायर है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स की स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर आएगा, इक्वेशन ऊपर दी हुई है एक्स की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर इक्वल 1 है, तो ये आएगा जेड की स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर की जगह क्या आएगा अपने पास एक्स की स्क्वायर अपॉन में जेड की स्क्वायर, अभी निकाला था ये एक्स की स्क्वायर जेड की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेना तो क्या आ जाएगा जेड की 3 जेड की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, और डी वाई अपॉन में डी जेड अपॉन में डी जेड। अब देखो बाहर माइनस का 2x डी वाई अपॉन में डी एक्स दिया हुआ है, माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है, माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स दिया जाएगा माइनस का x अपॉन में z डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा n प्लस 1 और y इक्वल 0। अब इसको सोल्व करना है, आराम से कटिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x की स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, यहाँ देखो x की स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, जेड स्क्वायर को छोड़ दो, जैसा है वैसे का वैसा बाहर ही रख दो, क्वेश्चन में अपने ऐसे ही पूछा हुआ है। x की स्क्वायर की जगह लिखना है 1 माइनस जेड की स्क्वायर अपॉन में जेड की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर है और इसे अपने जेड की 3 से क्या कर देंगे वापस डिवाइड कर देंगे, और जैसे इसे जेड की 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में जेड की 3, क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 1 है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये सोल्व हो गया यहाँ तक। प्लस माइनस माइनस कितने हो गए प्लस 2 ऊपर जाके हो गया एक्स की स्क्वायर अपॉन में आ गया जेड की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास एक्स माइनस जेड, क्योंकि एक्स तो अपने यहाँ रखना ही नहीं है, उठाना है, और अपॉन में आ गया जेड डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस एन प्लस 1 y इक्वल 0। ये सोल्व हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे कंपटीशन तो डायरेक्ट याद रखा जाता है, ध्रुवीय रूपांतरण में 2 बार डिफरेंशियल का योग क्या होता है 0 होता है। सबसे पहले अपने पास ध्रुवीय रूपांतरण में याद रखना कि x इज इक्वल टू क्या होता है r, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा, और r की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। ये इतनी बात याद रखोगे। ये क्वेश्चन भी यहीं तक है, आगे जो जैसे दिया हुआ है ऊपर वाले का वो उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, r की स्क्वायर इज इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाता है, r इज इक्वल टू अपने पूछा जाए तो क्या आ जाएगा रूट x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू पूछा जाए तो बहुत बार पहले ही बता दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो अपने करके आए हैं tan इनवर्स y अपॉन में
x होता है। और यदि यहां से पूछा जाए अपने पास कि dr अपॉन में dx क्या आएगा, dr अपॉन में dx पूछा जाए तो ये इससे अपने पास आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर 2x, 2 यहाँ आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, x की जगह वैल्यू रखी जाती है क्या, r cos थीटा, और अंडर रूट एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाता है, r से r कैंसिल क्या आ जाता है, cos थीटा। ये अपने एक बार पहले भी किसी वीडियो में डाला हुआ है ये सॉल्यूशन, अब फिर दोबारा आ गया है। इसी प्रकार से dr अपॉन में dy करते हो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर 2y इक्वल 2 से 2 कैंसिल, y की इक्वल टू r साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाता है r, r से r कैंसिल क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब अपने करते हैं यदि d थीटा अपॉन में dx करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिया हुआ, tan का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर, y अपॉन में x का क्या होता है, x के सापेक्ष माइनस का y अपॉन में x का x की स्क्वायर, एलसीएम लेके करोगे तो x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा y अपॉन में x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, इसकी जगह आएगा r की स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, y की जगह आएगा r साइन थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा अपॉन में r, वो भी माइनस में, ये बात भी ध्यान रखना। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट जो है वो डी थीटा अपॉन डी वाई के सापेक्ष करना है, तो ये यहाँ तो टेन थीटा का तो होता है वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर डिफरेंशिएट होता है, करना किसके सापेक्ष, अब ध्यान रखना वाई के सापेक्ष करना है, तो 1 अपॉन में एक्स आएगा, कैंसिल करोगे तो x अपॉन में x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर आएगा, x की जगह r cos थीटा और x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर r की स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास d थीटा अपॉन में dy की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें करना है u का x के सापेक्ष, du का dx के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो du अपॉन में dr, dr अपॉन में dx प्लस du अपॉन में d थीटा अपॉन में dx, इन सभी के मान अपने पास है पहले से, इन सभी की वैल्यू क्या है अपने पास पहले से ही है, इनके मान रख दो अंदर, तो क्या आ जाएगा du अपॉन में dx इक्वल du अपॉन में dr अपॉन में dx का मान क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, प्लस du अपॉन में d थीटा का मान क्या होता है, अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन में r, अभी निकाला है ऊपर देख लेना, साइन थीटा अपॉन में r, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये एक बार डिफरेंस का मान है, और इसे ये भी लिख सकते हैं अपने u बाहर लेके, इसे सिंपल रूप में बना सकते हैं du अपॉन में dr cos थीटा प्लस du अपॉन में d थीटा साइन थीटा अपॉन में r, बाहर क्या लिखा है u, और हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, ध्यान रखना एक छोटा सा बात, इसमें d थीटा अपॉन dx की वैल्यू माइनस में होती है, d थीटा अपॉन ये वैल्यू माइनस में रहेगी। अब हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर यू अपॉन में dx की स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये बना लेते हैं अपने d अपॉन में dx du अपॉन में dx, भी एक बार तो नॉर्मल लिख लेते हैं जो डिफरेंशिएट है उसका, उसमें से u बाहर निकाल लेंगे और दोबारा u करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये बहुत अच्छा टेक्निक है ये डिफरेंशिएट करने की, क्या होता है d अपॉन में dr cos थीटा माइनस d अपॉन में d थीटा साइन थीटा अपॉन में r। अब क्या करते हैं, इसी के साथ कर देते हैं d अपॉन में du अपॉन में dr cos थीटा माइनस du अपॉन में d थीटा साइन थीटा अपॉन में r का, ये लो। अब कुछ नहीं, अब सिंपल सा सोल्व ही करना है, बस आराम से सोल्व हो जाएगा।
देखो जैसे अपने डी यू अपॉन डी आर कोस थीटा का इससे मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, ठीक है। डी यू अपॉन में डी आर कोस थीटा का डी यू अपॉन में डी आर स्क्वायर कोस थीटा से करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास कोस की स्क्वायर, क्योंकि कोस का कोस से हो जाएगा कोस की स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन में डी आर की स्क्वायर। एक बार जो है वो डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपने करते हैं इसके बाद डी यू अपॉन डी आर कोस थीटा का डी आर अपॉन में डी यू अपॉन डी आर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपने करते हैं दोबारा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके, दोबारा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके करते हैं। फिर थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे ना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अपने यहाँ इसके साथ डी यू अपॉन डी आर है जो इसके साथ कोस थीटा को बाहर निकालते हैं और डी आर अपॉन डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ कोस थीटा को यहाँ से बाहर निकालते हैं, डी यू अपॉन में डी आर लिखते हैं, पूरा फलन इसके पास आ जाएगा डी यू अपॉन में डी आर कोस थीटा माइनस डी यू अपॉन में डी थीटा साइन थीटा अपॉन में आर। ये लो, इसी प्रकार से अपने ये जो माइनस लगा के साइन थीटा अपॉन में आ रहा है इसको बाहर निकालते हैं और ये आ जाएगा डी अपॉन में डी थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वापिस डी यू अपॉन में डी आर कोस थीटा माइनस डी यू अपॉन में डी थीटा साइन थीटा अपॉन में आर। ये लो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, भी बड़ा भी क्वेश्चन है। अब करना है हमें डिफरेंशियस डी का आर का जो है डी यू अपॉन डी आर कोस थीटा है, इससे डिफरेंशियस करेंगे, फिर इससे डिफरेंशियस करेंगे, फिर इससे डिफरेंशियस करेंगे और फिर थीटा का क्या है आर के सापेक्ष, फिर थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अपने डिफरेंशियस करेंगे। तो हमें अभी क्या करना है इसका डिफरेंशियस करना है। तो डिफरेंशियस शुरू करते हैं। देखो कोस का रहेगा कोस, ठीक है। डी यू अपॉन में डी आर का करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन में डी आर की स्क्वायर, कोस का वापिस कोस से हो गया कोस की स्क्वायर हो जाएगा आर की स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें करना है किसका, ये हो गया अपना डी यू अपॉन में डी आर का, एक बार कोस की स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे अपने यदि इसका करेंगे कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर और डी यू अपॉन में डी थीटा डी आर, डी यू अपॉन में डी थीटा डी आर। अब अपने करते हैं किसका जो साइन अपॉन में थीटा इसका डिफरेंशिएट करते हैं। साइन अपॉन में थीटा का जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, प्लस लगा देंगे क्योंकि 1 अपॉन में आर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में आर की स्क्वायर, आर 1 की जगह हमने लिख देंगे यहाँ कोस थीटा साइन थीटा। सिर्फ मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान रखना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इसका डिफरेंशिएट किया है, डी थीटा अपॉन डी आर का मल्टीप्लाई किया, कोस का कोस से गुना हो गया कोस की स्क्वायर, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया। फिर मैंने क्या किया है साइन थीटा अपॉन में आर है इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में आर है उसके साथ मेरे पास क्या है सिर्फ बाहर से कोस आएगा तो कोस लगा दिया, डी यू अपॉन में डी थीटा था और डी यू अपॉन में डी आर का मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ यही किया। इसके बाद में साइन थीटा अपॉन में आर का करेंगे तो साइन थीटा अपॉन में आर की स्क्वायर कोस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आ जाएगा डी यू अपॉन में डी थीटा, से यहाँ क्या आ जाएगा डी यू अपॉन में डी थीटा आ जाएगा। यहाँ तक अपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे सुनो, इसके बाद में अपने पास वापिस जो आएगा वो आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा का मल्टीप्लाई बाहर से दिया हुआ है और डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा डी आर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि वापस फिर देखो अब अपने करते हैं किसका साइन थीटा अपॉन में आर का ये कर रहे हैं,
साइन थीटा अपॉन में आर, डी थीटा अपॉन में डी आर। देखो इन दोनों का किया तो 2 बार डिफरेंशिएट थीटा और आर, थीटा और आर कोस और साइन का मल्टीप्लाई। इसके बाद में प्लस लगाते हैं वापिस यहां से। देखो साइन का साइन से किया तो साइन की स्क्वायर, साइन की स्क्वायर, और आर का आर से होता आर की स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो गया आपके पास डी, 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा। उसके बाद में अपने पास किसका करना है, उसके बाद में अपने पास जो है वो वैल्यू है साइन थीटा अपॉन में आर का डिफरेंशिएट। देखो साइन थीटा अपॉन में आर का डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस लग जाएगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, और आर का क्या आ जाएगा साइन की स्क्वायर माइनस था वो प्लस डी यू अपॉन में डी थीटा इक्वल 2 बार डिफरेंशिएट चल रहा है। अब इसको सोल्व करो, ये देखो ये जो मान है और ये मान है एक साथ लिख दो, कोस की स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर यू अपॉन में डी आर की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आर की स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो और जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो। देखो ये एक ये रहा और एक ये रहा, माइनस माइनस दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर डी यू अपॉन में डी थीटा डी आर इसके पास है, ठीक है। और प्लस में अपने पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सिर्फ आर डी यू अपॉन में डी थीटा, डी यू अपॉन में डी आर, डी यू अपॉन में डी आर, ये और ये आ गया, ठीक है। अपने पास यहाँ से डिफरेंशिएट किया था सबसे पहले ये साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा और कोस थीटा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा की आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस की स्क्वायर थीटा। एक बार ध्यान रख देना भाई यहाँ एक अपने पास डिफरेंशिएट और होगा इसका, जैसे साइन थीटा अपॉन में आर का यहाँ से कर रहे हो ना, ये एक बार ये हो गया, इसका साइन थीटा अपॉन में आर का डिफरेंशिएट और होगा। साइन थीटा अपॉन में जो है इसका डिफरेंशिएट लिखोगे तो आपके पास आएगा प्लस लगा के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर डी यू अपॉन में डी आर। ये देखो ये यहाँ डी यू अपॉन में डी आर है, थोड़ा मिस हो गया, अभी दोबारा ये डिफरेंशिएट ये आएगा ये, ठीक है। देखो ये हुआ है, जैसे ही कोस का आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो साइन स्क्वायर साइन और साइन कितने हो गए साइन की स्क्वायर डी यू अपॉन में डी आर, ठीक है। ये बात ये यहां मैंने लिख दी है डी यू अपॉन में डी आर। अब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन अपने पास आ रही है ना इसी प्रकार से ही अपने पास यदि डिफरेंशिएट करेंगे, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है ध्यान रखना, जैसे इसका x के सापेक्ष किया उसी हिसाब से अपने इसका y के सापेक्ष भी डिफरेंशिएट करना है। तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो वो मैं आपके लिख रहा हूं डायरेक्ट, आप उसका डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपके पास साइन की स्क्वायर डी यू अपॉन में साइन की स्क्वायर साइन थीटा डी स्क्वायर यू अपॉन में डी आर की स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर। इसके पास क्या आएगा डी स्क्वायर यू अपॉन में डी आर डी थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा अपॉन में आर डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। फिर आएगा प्लस में उसी प्रकार से सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं है, जो अभी भी मैंने बताया था उस हिसाब से आप इसका डिफरेंशिएट कर लेना। माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर डी यू अपॉन में डी थीटा। अब जो ये x के सापेक्ष डिफरेंशिएट है और जो y के सापेक्ष डिफरेंशिएट है इन दोनों को जोड़ना है, तो हमें आंसर चाहिए डी यू अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन में डी वाई की स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल लगाना है, जैसे ही आप जैसे यहाँ देखो
यहाँ अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर यू अपॉन में डी आर की स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में 1 अपॉन में आर वाला देखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर, 2 बार डिफरेंशिएट जो दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ प्लस में है और उसमें क्या है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इनको तो लाना ही नहीं है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, अपने पास जो आर की स्क्वायर है ये कॉमन आ जाएगा बाहर, ये अपने पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने करते हैं इसका डी यू अपॉन में डी आर का, देखो ये डी यू अपॉन में डी आर है, इसको देखते हैं। इसमें ये 1 अपॉन में आर बचेगा, क्योंकि वहां अपने पास क्या है, उसमें अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें कोस स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा 1 और 1 अपॉन में आर अपने पास बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखो थोड़े थोड़े कैंसिल करते चलते हैं, ये प्लस माइनस वाले ये कैंसिल हो जाएंगे आराम से, ये लो। अब जो बचा है उसको देखते हैं। अब जो बचा है वो क्या बोल रहा है अपने पास, वो एक और मान आना चाहिए, क्या आना चाहिए अपने पास, प्लस 1 अपॉन में आर की स्क्वायर, किसमें है 1 अपॉन में आर की स्क्वायर, ये रहा आर की स्क्वायर, और डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा की स्क्वायर, 2 बार जो डिफरेंशियस है उसका मान आना चाहिए, ठीक है। 2 बार जो डिफरेंशियस है उसका मान अपने पास आना चाहिए। ये जो मैंने अभी लिखा था यहाँ देखो, ये 2 बार डिफरेंशियस लिखा ना, ये मान ये बोल रहा है, यहाँ आर की स्क्वायर आएगी भी, ये रहा ये साइन वाला, ठीक है। इनको ऐड करोगे ये वैल्यू आ जाए। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगे भी ये क्वेश्चन नहीं अच्छे से नहीं आया है, नहीं हो रहा है, आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा इस पे वीडियो बना दूँ। क्वेश्चन थोड़ा भाई बड़ा है और अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कंपटीशन वाले याद करते हैं, बाकी ये जो भी बच्चे हैं नॉर्मल उनके लिए भी ठीक है क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर जो है, एग्जाम्पल नंबर जो है 13 है, इस पे चर्चा करते हैं। ये वैसे इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये अपने पहले एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कांस्टेंट जो नंबर दिया उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपॉन में जो डी एक्स होता है वह आपका इक्वल माइनस डी एफ अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी एफ अपॉन में डी वाई, ये मान आएगा। और यदि अपने इसी का जो है z के सापेक्ष करें, इसी बात को यदि अपने z के सापेक्ष करें, डी वाई अपॉन में डी जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फलन थोड़ा चेंज कर लेना, डी फाई अपॉन में डी जेड अपॉन में डी फाई अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास डी वाई, क्योंकि दूसरा तो अपने y के सापेक्ष लिया है, ये लो। अब इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, डी वाई अपॉन में डी एक्स के अपॉन में डी वाई अपॉन में डी जेड, तो हमें आंसर क्या चाहिए था, डी एक्स अपॉन में डी जेड, वो तो आराम से मिल जाएगा। यहाँ अपने पास आ जाएगा डी एफ अपॉन में डी एक्स डॉट डी फाई अपॉन में डी वाई, और डी एफ अपॉन में डी वाई और डी फाई अपॉन में डी जेड। जैसे इसको इक्वल करो और सोल्व कर लो, आराम से आंसर मिलेगा आपको, क्या डी एफ अपॉन में डी वाई डी फाई अपॉन में डी जेड, और यहाँ आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, डी एफ अपॉन में डी एक्स और डी फाई अपॉन में डी वाई, ये लो, ये आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।